फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, एक्सेस ओरिजिन हो गया। अभी सेकंड, ये हमारा रूल है कि हमें अपने एपीआई सिक्योर करना है। सिक्योर करना है मतलब ये जो डेटा है बाहर एक्सेस डायरेक्ट होना नहीं चाहिए। पहले तो मैं डेमोस्ट्रेशन दिखाता हूँ कि सिक्योर का मतलब क्या होता है। लेट्स मी स्टॉप दिस एपीआई, छोटी सी प्रोसेस है बट पता होना चाहिए। इसको मैं बंद कर लेता हूँ और एक पहले से बना हुआ प्रोजेक्ट है उसको मैं पहले रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, उस प्रोजेक्ट में ज्यादा कुछ किया नहीं है, सिंपल सा राउटिंग मेथड है बट सिक्योरिटी ऐड की है। तो लेट्स मी गो हियर, इस मेन फाइल को मैं ऐड करने की रन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मेन फाइल, ठीक है। इसमें वो ऑलरेडी मैंने डिपेंडेंसी ऐड करके रखी है। कौन सी डिपेंडेंसी ऐड करनी है आपको? स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग सिक्योरिटी डिपेंडेंसी। ठीक है, मावेन से आपको डायरेक्टली पेज कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अभी जब मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, तुम यहाँ पे देख पाते हो पासवर्ड जनरेट हुआ है, राइट। ये इतना सिक्योर पासवर्ड है, कोई भी क्रैक नहीं कर सकता है इसे इजीली, क्योंकि पता ही नहीं, इतने सारे सीक्वेंस है, इतने सारे कॉम्बिनेशन है, उसको कोई इजीली एक्सेस नहीं कर पाता। भी हम जनरली करते क्या है, अपने जो भी राउटिंग मेथड है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, एपीआई को रन करने चले जाते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, अभी लोकल होस्ट यूजर पे हूँ, तो यहाँ पे स्लैश हेलो नाम का एक मैपिंग बना के रखा है मैंने। तो अभी तुम देखोगे तो क्या पूछ रहा है, एपीआई रन हो रहा है? नहीं रन हो रहा, वो पूछेगा। बाय डिफॉल्ट यूजर नेम जो होता है यूएसटीआर होता है, पासवर्ड क्या डालोगे, कितना कॉम्बिनेशन करोगे तुम, तुम्हें पता ही नहीं है। कोई एडमिन डालेगा, कोई यूजर डालेगा, पॉसिबल ही नहीं। वो पासवर्ड तुम्हारे कंसोल में है, जब तक तुम इस पासवर्ड को कॉपी करके वहां पे पेस्ट नहीं करते, ठीक है, तब तक वो रन होगा ही नहीं। अभी एक्सेस करो और उसके बाद तुम्हारा जो भी राउटिंग मेथड है क्या था, हेलो कोलन यूजर्स यूएसईआर एन हो गया, ठीक है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी तुम्हारे मन में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए, फिर एवरी टाइम कैसे पासवर्ड जनरेट करें? बेसिकली क्या होता है, जब तुम्हारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय होता है, अभी हम रन कर रहे हैं मतलब ऑलरेडी प्रोजेक्ट डिप्लॉय प्रोडक्शन रेडी एपीआई है, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फ्रंट एंड में, देखा भी कॉल करके। तो ये एपीआई एक बार जनरेट हो गया ना, तो इसे कॉपी कर लेते हैं, फिर यही यूज करते हैं, क्योंकि ये डिप्लॉय जब किया था लास्ट पासवर्ड यही था, तो उनके कैचे में भी वही रहता है, तो एवरी टाइम ही मैच कर लेता है, ठीक है। तो ये एक तरीका है। तो अभी हम अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करेंगे इसे प्रैक्टिकली कि कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। सो बेसिकली अब हम चले जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में, और करना क्या है, बेसिक स्टेप्स है, कोई क्लास वगैरह जनरेट करना नहीं, नथिंग है, सिंपली आपको जाना है, जैसे कि अपना जो प्रोजेक्ट है यही है, ठीक है, सारे पैकेजेस बना के रखे हमने ऑलरेडी। अभी हम सिंपली करेंगे क्या, जहां से कॉपी कर सकते हैं या ऑलरेडी मेरे नोटपैड पे बना के रखा है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी। यहाँ पे हम चले जाएंगे, अपना पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल में सारे डिपेंडेंसी रहते हैं डिफॉल्ट। सो अब तक जितने डिपेंडेंसी ऐड किए वो बराबर ऐड किए। क्वेश्चन ये भी होता है कि डिपेंडेंसी ऐड कहाँ पे करना है, किधर भी नहीं करना है, ऑलरेडी यहाँ पे देखो डिपेंडेंसीज में डिपेंडेंसी होती है, और यहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं करता, सिर्फ इसके ऊपर नहीं करना ये आता है। यहाँ पे आ जाएंगे, पेस्ट कर देंगे। सिर्फ पेस्ट नहीं करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करो, पहले तो जो सर्वर चालू है उसे मैं बंद कर देता हूँ। राइट क्लिक करके मावेन अपडेट प्रोजेक्ट, सो दैट जो भी चीजें उसे रिक्वायर्ड होगी वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, हो गया डाउनलोड, परफेक्ट। तो अभी ये होने के बाद जब इस प्रोजेक्ट को तुम रन करोगे तो वो पासवर्ड तो जनरेट कर लेगी, बट एपीआई फिर भी एक्सेस होगी, ठीक है। उसके लिए और एक चीज करना पड़ेगा, देखते हैं डायरेक्टली हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो एक चीज अपडेट करनी पड़ती है। सो मैं अभी रन करता हूँ अपने प्रोजेक्ट को रेगुलर जो अभी हमने बनाए थे। क्या हुआ, ओके सेव कर लो उस फाइल को, ऑटो सेव नहीं है शायद। अभी जब हमने सिर्फ डिपेंडेंसी ऐड करके रखी तो अभी वो पासवर्ड ना जनरेट हो जाएगा, बहुत लोगों का जल्दी जनरेट नहीं होता। तो चेक कर लेना, कभी कभी डिपेंडेंसी प्रॉपरली तुमने ऐड नहीं की होगी, तो इसीलिए फर्स्ट टाइम देखो प्रॉपरली अभी सारा प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहा है, अकॉर्डिंगली वो जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। पासवर्ड पासवर्ड कंसोल में दिखाई दिया, क्या आया इसका एरर? कौन सा प्रोजेक्ट हम रन कर रहे हैं, दूसरा प्रोजेक्ट रन किया शायद, क्या बराबर है? बराबर है। डेटाबेस यूआरएल एरर, डेटाबेस का क्या है अभी?
ठीक है, एक बार रीरन कर लेते। देखो हमने क्या क्या किया है। कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत सारी चीजें एक साथ रन होती है तो प्रॉब्लम हो जाता है। सारी फाइल क्लोज करो, क्योंकि अपना एरर तो है नहीं, हमें जो पता है प्रॉपरली वर्किंग है। यही प्रोजेक्ट था ना अपना, प्रोजेक्ट का नाम यही है, नेम मोबाइल नंबर, सही है, यही हमारा प्रोजेक्ट था। तो अभी हमने बराबर फॉर्म डॉट एक्सएमएल में जाके ऐड किया है, या कुछ कहीं पे कुछ डिस्टर्ब हुआ है तो देख लो एक बार। कुछ डिस्टरबेंस नहीं, डिपेंडेंसी में जाके बराबर किया है। तो एक मिनट, सही है ना, डिपेंडेंसी में इसको कोई डिस्टरबेंस नहीं है। स्प्रिंग बूट वेब सर्विसेज टूल पोस्टग्रेसक्यूएल स्टार्टर वगैरह सब कुछ सही है। ओके, बिफोर डिपेंडेंसीज क्लोज हमें अपना एपीआई ऐड करना, सॉरी ये, चलो वैलिडेशन के बाद ऐड करता हूँ लास्ट में। ओके, डिपेंडेंसी, कुछ तो गड़बड़ हुआ था शायद से, एकदम प्रॉपरली यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे यहाँ, ठीक है। एक बार फिर से बिल्ड कर लो। इसे मैं सेव कर लेता हूँ सबसे पहले, लास्ट टाइम सेव नहीं था। रन करने से पहले हम इसे मार्विन अपडेट प्रोजेक्ट कर लेते, सही है। भी प्रॉपरली रनिंग मोड में है तो उसको एरर तो आना नहीं चाहिए। मेन फाइल में हम चले जाएंगे, राइट क्लिक, रन एज स्प्रिंग एप्लीकेशन। ठीक है, टाइम लेने दो इसको, जो लेना चाहता है लेने दो। ठीक है, कभी कभी प्रॉपर बिल्ड नहीं होता तो प्रॉब्लम आ जाता है, कोई इशू नहीं। अभी पासवर्ड जनरेट हुआ है, सही है। तो अभी हम जाएंगे अपने यूआरएल पे, और यहाँ पे कंट्रोलर में ऑलरेडी है अपना यूजर सीवीएसआर जो भी है। तो मैं सिंपली जाता हूँ ब्राउजर। अगर एक्सेस नहीं हो गया तो भी एक चीजें ऐड करनी है हमें, याद रखना। तो बोलेंगे सिक्योरिटी ऐड करने के बाद भी डेटा आ रहा है तो फायदा क्या है। ठीक है, डायरेक्ट जजमेंट में नहीं जाने का, थोड़ा सा वेट कर। ठीक है, हो गया, जब सही है। हम कोई इशू नहीं एक्स्ट्रा चीजें ऐड करने की। प्लीज साइन इन, तुम्हारे एपीआई तुम्हें एक्सेस होंगे ही नहीं। एक्सेस कब होगे, जब तुम्हें यूजर नेम बाय डिफॉल्ट क्या है, यूजर ही है, तो पासवर्ड फिर ढूंढते, यूजर का नाम क्या है ढूंढते नहीं भेटणे का, युजर का नाम जनरेट नाही होत, नाहीतर तुम्ही तुमचं नाव टाकून देशाल, कसं नाही करायचं, ठीक है। मेरा पीसी है तो मैं यूजर हूँ, ऐसा कुछ नहीं रहता, ठीक है। सो पासवर्ड कॉपी कर लो। कहाँ से पासवर्ड तुम कॉपी करोगे, यहाँ से तुम्हें कॉपी करना है पासवर्ड, सिंपल। चले जाओ अपने यहाँ पे, दिस मेथड, यूजर पासवर्ड, साइन इन, साइन इन करो, डेटा, कितनी बारी है ना। तो तुम्हारे एपीआई कोई एक्सेस कर ही नहीं पाएगा जब तक तुम्हें पासवर्ड उनको देंगे नहीं। तो ये सिक्योरिटी होता है, बहुत कम इसमें होता है। ये जावा स्पेशली बनाए गए कि तुम्हारे एपीआई सारे सिक्योर होना चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट थिंग की, फिर से जाके मैं यहाँ पे लोकल होस्ट करके क्या करता हूँ, 8080 कर देता हूँ, और यूजर है यूएसईआर आ गया, क्योंकि ऑथेंटिकेट हो चुका है। समझ में आ रहा है। अभी फिर से बिल्ड करता हूँ, ठीक है। इसको स्टॉप किया, एप्लीकेशन में चला गया, मेन फाइल में राइट क्लिक किया, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ठीक है। फिर से रन हो गया ये, सही है। अभी जाके मैं इसे फिर से रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि ये ऑथेंटिकेट हुए हुए एप्लीकेशन है तो इसे फिर से रन नहीं होगा। मगर एक बार ऑथेंटिकेशन हो जाते हैं उस डिप्लॉयमेंट से तो रन हो जाते हैं। तो हमें फिर से कैचे क्लियर करके उसे रन करना होगा ताकि वो फिर से पासवर्ड जनरेट करे, क्योंकि डिप्लॉय हो चुके हो। अभी इसका सॉल्यूशन ये है कि तुम्हें यहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग का एक डिफॉल्ट यूआरएल बना के रख सकते हैं। तो डिफॉल्ट यूआरएल कैसे बनाना वो भी बता देते, इसीलिए मैं पूछ रहा था, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा या नहीं पता नहीं, बट हो गया। तो यहाँ भी आपको अगर ये बाय डिफॉल्ट एवरी टाइम डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन होने के बाद बार बार नहीं पूछ रहा है तुम्हें ऑथेंटिकेशन के लिए, तो रेस्ट कंट्रोलर के आगे और एक यहाँ पे चीज होती है, उसे रिक्वेस्ट मैपिंग कहा जाता है। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, सेम इशू मुझे भी आया था शायद, इसलिए हम कर लिया। यहाँ पे दिखता है रिक्वेस्ट, इसे भी इंपोर्ट कर लेना है, रिक्वेस्ट मैपिंग मैपिंग मैपिंग, कर्सर लेके जाओ वहां पे, इट विल रन, ठीक है। इतनी घाई असते तर ऐसे बंद कर दो 2 मिनट।
और यहाँ पे जाके इंपोर्ट कर लेना। चलो भाई हो जाओ जल्दी रन। इतने टाइम में ना मेरा टाइप करके हो जाता है, बट ठीक है अभी कुछ कर नहीं सकते। आदत पड़ गई हमें ऑटो इंपोर्ट करने की, और वो मन मर्जी अपना टाइम लिए चले जा रहा है। आ गया रिक्वेस्ट मैपिंग, तो कर लो। ठीक है, तो चलो अभी फिर से रन करते हैं। रन करते समय हमें जाना होता है यहाँ पे, राइट क्लिक करेंगे, रन एज जावा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस, और जब हम इसे जाके रन करते हैं तो अभी तो रन होना चाहिए। रन होगा भी, रन तो हो ही जाएगा ऑफकोर्स। हमें करना क्या है अभी, बाहर अब तुम देख रहे हो कि एवरी टाइम क्या हो रहा है, नया पासवर्ड जनरेट हो रहा है। चलो अब हम कोशिश करेंगे। हाँ और एक चीज है, अब मैं इसको रन करूंगा ना तो व्हाइट लेवल एरर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी हमने रिक्वेस्ट पाथिंग मैपिंग में डिफॉल्ट क्या रखा है, पहले एपीआई रखा है। तुम्हें यहाँ पे जाके स्लैश क्या करना होगा, एपीआई करना होगा। ठीक है, रन हो गया। ठीक है, कभी कभी हो जाता है कि एक बार ऑथेंटिकेट होने के बाद वो बार बार नहीं पूछता है। शायद से हमें उसे क्लीन करके फिर से रन करने की कोशिश करनी होगी। या हम देख लेते कि यूएसईआर बराबर है। ठीक है, फर्स्ट टाइम उसने ऑथेंटिकेट किया था और वो शायद उसी ब्राउजर पे बार बार डिप्लॉय हो रहा है। तो हम और एक कोशिश करके देखते हैं, शायद फर्स्ट टाइम पूछा हो बार बार ना पूछता हो। तो इसका एक ऑप्शन ये है कि हमें अपना प्रोजेक्ट को क्या फिर से बिल्ड और क्लीन करो। राइट क्लिक करके माविन और अपडेट प्रोजेक्ट, शॉर्टकट भी है अल्टर F5, वो भी कर लेंगे। सही है, बिल्ड हो रहा है, होने दो उसे। एंड नाउ रन्स वंस अगेन। वही प्रोजेक्ट रन नहीं कर रहे हैं ना, वो चेक कर लेना एक बार। रन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस, रन हो जा भाई, हो गया। चलो नाउ रन इट्स, हो गया। ठीक है, शायद वो फिर से रिबिल्ड वगैरह करना पड़ेगा, बट पूछता हमेशा, वो ऐसा नहीं कि उसे रन हो जाए। ऑथेंटिकेट हो गया तो कैचे में स्टोर हो गया। तो आपको क्या करना है, सिंपली इतने बार रन हो रहा है, ठीक है, स्प्रिंग बूट डिपेंडेंसी यहाँ से ऐड कर लेना। और जब फर्स्ट टाइम तुम रन करोगे तो ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ से आपको पासवर्ड जनरेट करना होगा। और पासवर्ड ऑटो जनरेट होता है, उसको कॉपी कर लेना इधर से। और बाय डिफॉल्ट यूजर नेम यूजर है, उसका पासवर्ड जो है यहाँ से आपको पेस्ट करना है। ये हो जा रहा है, ठीक है, बट ऐसा दिखाना चाहिए था उसका। ठीक है, एक मिनट में दूसरा प्रोजेक्ट रन कर लेता है, चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ से बंद कर दो इसे। एंड यहाँ से किया है सिक्योरिटी एपीआई, ठीक है, फोल्डर पे चले जाओ, एडब्ल्यूटी स्ट्रिंग, एडब्ल्यूटी एप्लीकेशंस, राइट क्लिक, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ये भी एक बार ऑथेंटिकेशन किया था ना हमने, तो इसे चेक करते हैं। ठीक है, लोकल होस्ट पे चले जाना है और यहाँ पे हेलो नाम का राउटिंग है बाय डिफॉल्ट। अभी चेक कर लेते हैं, लोकल होस्ट बाय डिफॉल्ट हेलो, व्हाइट लेबल एरर, यूजर्स नहीं, यूएसईआर नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, एक बार अगर तुम्हें डिप्लॉय कर लेते तो ऑथेंटिकेट हो जाता है, बट फर्स्ट टाइम की चाहिए तुम्हें, एवरी टाइम नहीं चाहिए। बट ये और एक चीज है, देखेंगे यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ। ठीक है, इधर आ जाता है। प्रॉब्लम क्या हो रहा था, हम सेम ब्राउजर पे रन कर रहे थे और सेम ब्राउजर में शायद उसने उसे कैचे में कुछ डेटा स्टोर करके रख दिया होगा और बार बार वही ऑथेंटिकेट कर रहा है। सही है, अच्छा हुआ कि हमने ब्राउजर भी चेंज किया। तो फिर अपने एपीआई के बारे में भी पूछेगा वो। ठीक है, सही है, कुछ ना कुछ करके देखने का, कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल ही जाता है। तो क्रॉस ब्राउजिंग को ऑब्वियसली तुम एपीआई तुम्हारे मशीन पे बार बार रन कर रहे हो तो बोलेंगे क्या ही बार बार कर रहे थे। कोई अगर दूसरे मशीन पे हमारे एपीआई यूज कर रहा है तो उसे पासवर्ड की जरूरत होगी, जो पासवर्ड हमें देना होगा। ठीक है, सही है। तो शायद हम हिस्ट्री वगैरह कैचे वगैरह क्लियर करते तो हो जाता, बट कोई इशू नहीं। इसका पासवर्ड क्या है, ऑब्वियसली तुम्हें यहाँ पे आके रन करना होगा। लास्ट का तो पॉइंट है ना, हमेशा इसे कंफ्यूजन में नहीं जाना चाहिए। अच्छा हुआ रन हुआ, नहीं तो रात भर में नींद नहीं आती कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। ठीक है, ऐसा होता है कहीं भी। ठीक है, हो रहा है ये प्रॉपर, सही है। याद है, तो आपके एपीआई सिक्योर्ड हो गए विद द हेल्प ऑफ दिस। तो